या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मां सरस्वती की आराधना से हम इस कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं मित्रों, और ये अव्यय प्रकरण भाग 2 है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने अव्ययों का सामान्य परिचय दिया था, अव्ययों के मैंने अर्थ आपको बताए थे। आज मैं थोड़ा सा उससे आगे आपको लेकर के चलता हूं, क्योंकि परीक्षाओं का आजकल का जो पैटर्न है वो बदल रहा है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। अव्ययों का क्रियात्मक जो है पाठ क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मित्रों। कुछ चीजें मैंने आपके लिए लिख के रखी है ताकि आपका समय बच जाए। देखिए, अव्यय शब्द आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको झूम करके आप देख सकते हैं। अव्यय शब्द जो है वो देखिएगा, इसके 2 भेद होते हैं। हमें इस प्रकार से इसको समझना है। कुछ अव्यय हैं जो मूल है। मूल का मतलब है जो जिसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रत्यय का योग नहीं है, केवल मूल है, उसकी व्युत्पत्ति नहीं है। उसी को मूल को ही दूसरा हम नाम देते हैं अयौगिक, मानी उसमें किसी प्रत्यय इत्यादि का योग भी नहीं है। और फिर कहते हैं अव्युत्पन्न। हम जानते हैं कि व्युत्पत्ति के 4 भाग होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। इन चारों चीजों से हम किसी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। लेकिन कुछ हमारी भाषा में ऐसे अव्यय है जो मूल है, जो अयौगिक है, जो अव्युत्पन्न है, उसमें किसी प्रकार के प्रत्यय इत्यादि का योगदान नहीं है। तो वो कौन कौन से प्रत्यय हो सकते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण, कुछ अव्यय मैंने लिखे हैं। जैसे च है, तो च जो है, यद्यपि च की भी व्युत्पत्ति होती है, लेकिन यहां पर इसको अयौगिक और अव्युत्पन्न ही मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कोई प्रश्न कर ले कि एषु, हिंदी में पूछे तो 4 विकल्प दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा अयौगिक अव्यय है। तो अयौगिक अव्यय में ध्यान, अव्युत्पन्न या मूल या अयौगिक अव्यय कौन सा है, यदि ऐसा प्रश्न आपसे करे तो इस प्रकार के जो अव्यय मैंने आपको लिख रखे हैं, ये जो है वो मूल है, अयौगिक है। इन प्रत्ययों में इन अव्ययों में किसी प्रत्यय इत्यादि का योगदान भी नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे च है, च का प्रयोग हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूं। मैंने आपको कहा था कि हिंदी में हम कहते हैं राम और श्याम जा रहे हैं, लेकिन संस्कृत में रामः श्यामः च, मानी च का प्रयोग 2 संज्ञाओं के बाद में किया जाता है, जबकि हिंदी में च का प्रयोग 2 संज्ञाओं के बीच में किया जाता है। च का अर्थ और होता है। संस्कृत में जब इसको करते हैं तब रामः श्यामः च, गंगा यमुना च, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ही का अर्थ होता है क्योंकि, जो हमारा हिंदी वाला ही जिसमें हम दीर्घ करते हैं उसी अर्थ में है, ये ही है। खलु, खलु का अर्थ निश्चय होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अव्यय है, बहुत बार पूछा जाता है। ये निश्चयार्थ में निश्चयार्थक अव्यय है। ही जो है वो ये योजक अव्यय है, 2 वाक्यों को जोड़ता है। ये च जो है ये भी समुच्चय बोधक अव्यय हम इसको कह सकते हैं। ये 2 संज्ञाओं को या एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ में जोड़ता है। न जो है वो निषेधात्मक अव्यय है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। जैसे अहम न गच्छामि, जो हिंदी में हम नहीं जा रहा हूं, वो जो कहते हैं अहम न गच्छामि, इस तरह से हमें कहना चाहिए। एक तो प्रसन्न प्राप्त में थोड़ी अलग बात आपको बता देता हूं कि हिंदी में हम ये कहते हैं कि मैं, जैसे उसने कहा कि उसने ना कहा है, उसने इस काम के लिए ना कहा है, ना, ये ना होता ही नहीं है, न ही मूल है, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, ये भी ध्यान रखना। चलिए, वा का प्रयोग जो है संस्कृत में अथवा के अर्थ में होता है, जिसको हम हिंदी में अथवा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रश्न करो या ये प्रश्न करो, तो उसकी जगह वा मानी विकल्प से इसमें से वा का अर्थ अथवा हो गया। इसी तरह से प्रातर है, पुनर है और किल अव्यय है।
एक अव्यय है किल, जो प्रश्नार्थक भी है, निश्चय अर्थ में भी है इस प्रकार, और जो है इव अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। तो प्रातः ये जो मित्रों अव्यय है ये मूल है, अयौगिक है, मानी इसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रत्यय का योगदान नहीं है। एक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो प्रत्यय है अव्यय है उसको हमने नाम दिया यौगिक या व्युत्पन्न प्रत्यय। यौगिक का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा अव्यय शब्द जिसमें प्रत्यय इत्यादि का योग हुआ हो या जिसकी हम व्युत्पत्ति बता सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ही की व्युत्पत्ति बताओ, तो आप ही की व्युत्पत्ति ह और ई प्रत्यय, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। च की व्युत्पत्ति बताओ तो च और अ नहीं होता। इसलिए च, ही, खलु, न, वा, प्रातः, पुनर्, किल इत्यादि जो अव्यय है इसको हमने मूल या अयौगिक या अव्युत्पन्न कहा है। लेकिन ये जो आगे जो प्रत्यय लिख रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये यौगिक है, माने इसमें प्रत्यय का योगदान हो सकता है, मूल शब्द होता है। अब मित्रों कैसे होता है, देखो जैसे हसितुम शब्द लिखा है, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि संस्कृत व्याकरण में हमें ये ध्यान रखना है, ये विशेष बात है कि संस्कृत व्याकरण में तुमुन प्रत्यय से बने शब्द, एक तो तुमुन प्रत्यय से बने, तुमुन प्रत्यय जो है वो केली अर्थ में आता है। हसितुम है, पठितुम है, गंतुम है, रंतुम है, करतुम है, धरतुम है, इस प्रकार के जितने भी, शयितुम है, याचितुम है, दोग्धुम है, शोढुम है, ये जितने भी हम ये ध्यान रखिएगा, तुमुन प्रत्यय वाले जितने भी शब्द हैं, विशेष कान खोल के सुनने वाली बात है, जितने भी विद्यार्थी इस कक्षा को सुन रहे हैं, कि जिस धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है वो अव्यय हो जाता है। क्यों अव्यय हो जाता है इसका कारण समझ लो। तुमुन प्रत्यय लग गया तो तुमुन प्रत्यय लगने के बाद में कोई भी लिंग हो उसमें उस शब्द का रूप नहीं बदलता। जैसे मैं कह सकता हूं रामः पठितुम गच्छति, मतलब राम पढ़ने के लिए जा रहा है, और रमा पठितुम गच्छति, महिला पठितुम गच्छति, महिला द्रष्टुम गच्छति। इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय जब लग जाता है तब लिंग का मम मित्रम पठितुम आगच्छति, पढ़ने के लिए, मित्रम शब्द नपुंसक आया तब भी पठितुम, रमा स्त्रीलिंग था तब भी पठितुम, और रामः पुल्लिंग था तब भी पठितुम। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रूप नहीं बदला। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत व्याकरण में तुमुन प्रत्यय से जितने भी बनने वाले जो शब्द है, कोई सैकड़ों शब्द है, हम प्रत्यय प्रकरण की शुरुआत जब करेंगे तब मैं आपको तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द बताऊंगा। अभी ये ध्यान, मैंने एक शब्द लिख दिया, अब आपको समझाने के लिए कि भाई हसितुम जो शब्द है, इस श्रेणी के और जितने भी शब्द हैं वो संस्कृत व्याकरण में अव्यय हैं, उनके रूप नहीं चलते मित्रों। जैसे कता प्रत्यय है, जैसे गतः, गता, गतम तीनों लिंगों में चल रहा है। इसी प्रकार से णूल प्रत्यय है, कोई भी जो प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में चल रहा है, लेकिन इसका रूप फिक्स हो जाता है। इसी प्रकार से तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय है क्त्वा, इसको हम कत्वा बोल देते हैं, तो ये त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द भी अव्यय होते हैं। जैसे मैंने कहा रमा, रमा हसित्वा खादति, हंसकर खाती, कर अर्थ में प्रयोग होता है। तो हसित्वा, पठित्वा, सोढ़वा, ऊढ़वा, गत्वा, रत्वा, मर्त्वा, इस प्रकार से मृत्वा, कृत्वा, धृत्वा, शयित्वा, जितने भी त्वा प्रत्यय वाले जो शब्द हैं ये भी अव्यय होते हैं। मैं यहां पर त्वा प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा, मेरा कहने का मतलब है कि आपके एक बार ये दिमाग में ही आ जाए, क्योंकि ये अत्र तत्र ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये यदि आपसे मैंने कहा कि राम जो है गत्वा लिखति, राम जाकर लिखता है, तो राम गत्वा लिखति, इस वाक्य में कितने अव्यय हैं, तो ये ध्यान रखो कि जिसमें त्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा वह शब्द अव्यय हो जाते हैं। तो तुमुन हो गया, त्वा हो गया। इसी प्रकार से ल्यप है, त्वा और ल्यप ये दोनों ही प्रत्यय एक ही अर्थ में, कर या कर के अर्थ में धातु से जोड़े जाते हैं। इन दोनों में अंतर यह है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग जहां पर करते हैं उसमें धातु से पूर्व हम उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे विलिख्य, देखो ये हसित्वा शब्द है और ये वी उपसर्ग है, लिख धातु है और इसमें प्रत्यय ल्यप है। विलिख्य का अर्थ होता है लिख करके, जैसे राम विलिख्य शयनम करोति, राम जो है लिख करके शयन करता है। इस प्रकार लेखम विलिख्य शयनम करोति, लेख को लिख करके शयन करता है। तो ये विलिख्य पद जो है वो अव्यय है, और ये कैसा अव्यय है, यौगिक है। क्यों है, क्योंकि वी उपसर्ग भी है, लिख धातु भी है और ल्यप प्रत्यय भी है। हसित्वा जो है वो यौगिक है, व्युत्पन्न अव्यय है। क्यों है, क्योंकि हस धातु है और कत्वा प्रत्यय। इसी तरह से हमें समझना चाहिए। इसके साथ में अब महत्वपूर्ण बात, और
पूर्व के जो अव्यय प्रकरण भाग 1 जो था उसमें मैंने आपको कहा था कि संस्कृत में एक प्रकार वचन में प्रकार के अर्थ में थाल प्रत्यय होता है। तो यथा शब्द जो है वो मूल नहीं है, इसका मूल शब्द था यथ। जैसे मैंने यथ से थाल प्रत्यय जोड़ा तो ये क्या बना, यथा। इसी प्रकार से मैंने यदि तत् से थाल प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, तथा। यथा येन प्रकारेण तथा तेन प्रकारेण। तो ये यथा है, तथा है, कहां लिखा है, हाँ मैंने यथा लिख दिया। अब ये पूर्व की कक्षा से आप जोड़ लेना, वहां पर जितने भी थाल प्रत्यय वाले जो शब्द है वो सारे के सारे इसमें आएंगे। तो यथा है, तो ये क्या हुआ, इसमें इसकी व्युत्पत्ति यदि आपसे कोई पूछे कि यथा शब्द कैसे बना, तो इसमें यथ सर्वनाम शब्द था और थाल इसमें प्रत्यय था और यथा बन गया। तथा कैसे बना, तो तत् मूल शब्द था और थाल प्रत्यय था, तथा बन गया। ये सर्वनाम से बने हुए अव्यय हैं। यतः देखो ये बहुत महत्वपूर्ण था। प्रत्यय प्रकरण भाग की 1 में जो द्वितीय लाइन साइड मैंने लिखी थी कि यत में तसिल जब जोड़ते हो, यस में यत क्या है, सर्वनाम, तसिल क्या है, प्रत्यय। इसका मतलब ये यौगिक हो गया, ये सर्वनाम शब्द है और इसमें तसिल प्रत्यय का योग है, इसलिए ये शब्द तसिल प्रत्यय का कह शेष रहता है, ये पंचमी अर्थ में काम आता है। तो यतः अर्थात यस्मात् स्थानात्। मित्रों एक देखिए, एक प्रश्न करता हूं मैं आप लोगों से, यदि आपसे कोई पूछ ले कि रामः यतः गच्छति, लिखिएगा मेरे साथ, श्यामः अपि ततः गच्छति, श्यामो अपि या श्याम अपि ततः गच्छति। इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं। हिंदी अर्थ यह होता है कि राम जहां से जाता है श्याम भी वहीं से जाता है। ये है। अब ये एक लाइन दी हुई होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे इसमें पूछ लिया कि इस वाक्य में आया हुआ यतः जो अव्यय है वो कस्मिन अर्थे अस्ति, माने किस अर्थ में आता है, आया है। तो यतः से ध्यान रखना, यतः का प्रयोग होता है यस्मात् स्थानात्, माने जिस स्थान से राम जिस स्थान से जाता है, श्यामः अपि ततः माने तस्मात् स्थानात्। तो ये स्थानवाचक है, ये ध्यान रखना। ये जो तसिल प्रत्यय है ये स्थानवाचक है, लेकिन ये विभक्ति प्रत्यय है, जिसको हम कह सकते हैं कि इससे जुड़ने से पंचमी विभक्ति का बोध होता है। तस्मात् स्थानात् गच्छति। अब इसको आप ऐसे कह सकते हो, रामः यस्मात् स्थानात् गच्छति, श्यामः अपि तस्मात् स्थानात् गच्छति। आपसे प्रश्न कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं आपसे आगे बात करूंगा। खैर अभी देखो, तो यतः हो गया, एकदा अर्थात एकस्मिन समय, एकदा ये जो है कालवाचक है, एकदा एकस्मिन समय। लेकिन सवाल ये है कि ये एकदा जो अव्यय है ये यौगिक क्यों है, क्योंकि उसमें एक तो मूल शब्द है सीधा सीधा दिखा है और दाप करते हैं, एकदा एक बार, प्रकार वचन में है ये भी। इदानीम हम जानते हैं ये शब्द इदानीम प्रति से बना है, इसलिए यौगिक अस्मिन समय, इदानीम संप्रति अधुना, तो यौगिक व्युत्पन्न हो गया। इस प्रकार के जो प्रत्यय हैं वो उनको हम कहेंगे यौगिक या व्युत्पन्न अव्यय। मित्रों इस अव्यय के दो भेद हो गए, मूल अयौगिक या अव्युत्पन्न, दूसरा जो अव्यय है यौगिक या व्युत्पन्न। क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा ये यौगिक या व्युत्पन्न जो अव्यय है इसमें पहला मैंने लिया है कि ये कृदंत अव्यय पद होता है। ये थोड़ी सी बातें समझने की है। मैं आपको हमेशा आपको कहता हूं कि केवल संस्कृत पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हमारा यह है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। और पिछले 20 साल से जो है हमने इन विषयों को पढ़ते पढ़ाते ये देखा है कि प्रश्न कैसे आते हैं। यदि आपसे मैंने ऐसे कहा कि रामः जलम पीत्वा, पीत्वा नहीं होता है, पीत्वा भोजनम खादति, और मैंने आपसे ये प्रश्न ये कर लिया कि इस वाक्य में पीत्वा क्या है, तो पहली बात तो त्वा प्रत्यय जुड़ा है, तो पीत्वा क्या हो गया, जो है ये हो गया अव्यय हो गया, क्योंकि त्वा प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होंगे वो अव्यय। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि रामः जलम पीत्वा भोजन खादति, मानी राम जल पी करके भोजन खाता है, इसका वाक्य का हिंदी अर्थ ये होता है। अब मैंने आपसे इसमें ये पूछा कि अस्मिन वाक्य पीत्वा इति अव्यय, इस अव्यय का क्या कैसा प्रकार है, कीदृशम अव्ययम एतत्, कैसा अव्यय है, तो ये कृदंत है। कृदंत का मतलब क्या हुआ कि ये
तो त्वा प्रत्यय जो है वो कैसा प्रत्यय है, ये कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है, कृत है जिसके अंत में, वो क्या हो गया, कृदंत हो गया। मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं आपको समझा सकता हूं, बाकी आगे की चीजें आपको, अब मैंने पीत्वा बोला, गत्वा बोला, कृत्वा बोला, भृत्वा बोला, कुछ भी बोला, इसी तरह से मैंने पठितुम, हसितुम, गंतुम, तुमुन, त्वा, लेप से बने हुए जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कृदंत अव्ययपद होंगे। क्योंकि ऐसे अव्ययपद जो धातु से बने होते हैं उन अव्ययों को हम कृदंत अव्ययपद कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर लिख दिया, देखो सूत्र है धातु प्लस प्रत्यय, इधर धातु होगी इधर प्रत्यय होगा, और बनने वाला जो पद होगा वो कृदंत अव्ययपद होगा, ये हमें ध्यान रख लेना चाहिए। चलिए यहां तक आ गया। मैंने उदाहरण दे दिए, जैसे गत्वा है, पीत्वा है, गंतुम है, आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय इसमें। यदि आगत्य का आपको प्रकृति प्रत्यय का विश्लेषण करने को कहा जाए, जैसे आगत्य का अर्थ होता है आकर के, जैसे अहम महाविद्यालयात आगत्य भोजनम करोमि, मैं महाविद्यालय से आगत्य आकर के भोजनम करोमि, भोजन करता हूं। आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है। ये तुक जो है ना, इसमें तुक का आगम होता है। एक सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक अनेन सूत्रेण अत्र तुक इत्यस्य आगम भवति। ये क्या थोड़ी आगे की चीजें हो जाएगी, हम वापस लौटाते हैं मित्रों। दूसरा जो है वो तदित अव्यय है। देखो यौगिक में पहला कृदंत अव्ययपद होगा। कौन सा अव्यय कृदंत होता है, मैंने आपको कहा कि ऐसा अव्यय जिसके मूल में कोई धातु हो, और ये तीन प्रत्यय याद रख लो, तुमुन, त्वा और ल्यप। इन प्रत्ययों से बने हुए जो अव्ययपद होंगे उसका नाम कृदंत अव्ययपद होगा। बाकी जो है वो तद्धित अव्ययपद है, महत्वपूर्ण चीज है। तद्धित अव्यय, तद्धित का मतलब क्या होता है, तद्धित प्रत्यय मैं आपसे पूछूं कि तद्धित प्रत्यय कैसा होता है, तो तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है ऐसा प्रत्यय जिसको हम शब्दों से जोड़ते हैं, संज्ञा शब्दों से जोड़ सकते हैं, सर्वनाम शब्दों से जोड़ सकते हैं, विशेषण शब्दों से जोड़ सकते हैं, और इन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जोड़ करके जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं तद्धित अव्ययपद। अब ये इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखो एक तो कारक बोधक है। कारक बोधक कैसे हुआ, किम क्या है, सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा। किम सर्वनाम है, मैंने आपको रूप पढ़ाए थे सर्वनाम शब्दों के रूप, एक पूरी कक्षा उसके ऊपर लिखी। तो किम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब किम में तसिल जुड़ता है तब शब्द क्या बनता है, कुतः। तो ये कुतः क्या है, अव्यय है, लेकिन कैसा अव्यय है, ये यौगिक अव्यय है। और यौगिक अव्यय में कैसा अव्यय है, तो तद्धित अव्ययपद है। इस कक्षा को ध्यान से सुनना, ये कोई बताने वाला नहीं है आपको, ये ध्यान रखना। तो ये कुतः, पहली बात तो कुतः बना कैसे, तो किम जो है उसका कु हो गया, तहसील का तह शेष रह गया, तह, तो कुतः। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो कि कुतः भवान कुतः आयाति। संस्कृत बहुत सरल है, थोड़ा सा हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का कि ये होता कैसे। भवान कुतः आयाति, आप कहां से आ रहे हैं। अब आपसे एग्जामिनर ये प्रश्न कर सकता है कि अस्मिन वाक्य अव्यपदम अस्ति, तो भवान तो अव्यपद नहीं है, तो सर्वनाम है, भवत मूल शब्द है। आयाति भी अव्यपद नहीं है, तो कुतः अव्यपद है, पहली चीज। अब दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुतः जो अव्यपद है वो कैसा अव्यपद है, तो ये यौगिक है। यौगिक में कौन सा है कि तद्धित है। अब देखो एक प्रश्न आपसे इसी वाक्य में क्या कर सकता है कि भवान कुतः आयाति इत्यस्मिन् वाक्ये कुतः पदम, कुतः इति अव्यपदम कस्मिन् अर्थे आयाति, कस्मिन् अर्थे आगतवान या कस्मिन् अर्थे अस्ति, किस अर्थ में है। तो कुतः का अर्थ होता है कस्मात् स्थानात्। देखो आप ये भी कह सकते हो, कोई व्यक्ति आता है आपके सामने और आप ये कह सकते हो कि भवान कस्मात् स्थानात् आगच्छति या आयाति या आगतवान, इस प्रकार से। तो भवान कस्मात् स्थानात् आयाति, कुतः की जगह हम कस्मात् स्थानात् भी कह सकते हैं। मेरा मतलब यह है, ये प्रश्न बहुत आते हैं, कुतः जो है वो संस्कृत में किस अर्थ में प्रयुक्त होता है कि कस्मात् स्थानात्। अब मित्रों मैंने आपसे कहा कि यतः किस अर्थ में आएगा, तो यस्मात् स्थानात्, यतः यस्मात् स्थानात्, ततः तस्मात् स्थानात्, कुतः कस्मात् स्थानात्, इतः अस्मात् स्थानात्, ये ध्यान रखो। तो इस प्रकार से बहुत सरलता से आप इनका अर्थ निकाल सकते हो। 4 ऑप्शन होगा, आपसे पूछेगा भवान कुतः आयाति, आगे कहेगा इस वाक्य में आया हुआ कुतः किस अर्थ में है, तो कुतः किस अर्थ में है, कस्मात् स्थानात्, माने किस स्थान से आए हो। तो इस प्रकार से हमें अर्थ होगा, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार ततः, मेरे साथ बोलो, ततः अर्थ क्या हुआ, कस्मात् स्थानात्।
यतः यस्मात् स्थानात्, ये अर्थ भी हमें जानना चाहिए। इतः अस्मात् स्थानात्, जैसे मैं कहता हूं अहम इतः आयामि, मैं यहां से आ रहा हूं, इतः अर्थात यहां से, अस्मात् स्थानात् तो ये स्थानवाचक है। अत्र अस्मिन् स्थाने, ये भी स्थानवाचक है और सप्तमी विभक्ति में। देखो जिसमें तसिल प्रत्यय जुड़ जाता है वो पंचमी विभक्ति का काम करता है, और जिसमें त्रल प्रत्यय जुड़ जाता है वह सप्तमी विभक्ति का काम करता है। यथा अहम वदामि अहम अत्र भोजनम करोमि, अहम अत्र भोजनम करोमि। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें आया हुआ अत्र जो है वो किस अर्थ में? अत्र अर्थात अस्मिन् स्थाने, अस्मिन् सप्तमी स्थाने, इस स्थान पर भोजन करता हूं। मैं ऐसे कह सकता हूं अहम अस्मिन् स्थाने भोजनम करोमि, या कई बार देखिएगा फर्स्ट ग्रेड इत्यादि की कोई यदि तैयारी कर रहा है छात्र संस्कृत से, वो ध्यान रखो, जैसे आपसे वो कहेगा कि रामः अस्मिन् स्थाने भोजनम करोति, अब अस्मिन् स्थाने के नीचे अंडरलाइन करेगा, वो आपसे कहेगा रेखांकित पद के लिए समुचित अव्यपदम अस्ति। रेखांकित पद के लिए समुचित अव्यपद क्या है? तो अस्मिन् स्थाने का अत्र हो जाएगा। कस्मिन् स्थाने कुत्र, यस्मिन् स्थाने यत्र। जैसे मैं कहता हूं अहम यत्र गच्छामि, तो इसका अर्थ क्या है? अहम यस्मिन् स्थाने गच्छामि, अहम यस्मिन् स्थाने गच्छामि, तत्र सः आगच्छति, तस्मिन् स्थाने सः आगच्छति, तस्मिन् स्थाने। तो मित्रों अत्र अस्मिन् स्थाने, कुत्र कस्मिन् स्थाने, यत्र यस्मिन् स्थाने, सर्वत्र सर्वस्मिन् स्थाने, अन्यत्र अन्यत्र स्थाने, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अन्यस्मिन् स्थाने, सर्वत्र सर्वस्मिन् स्थाने, तो अत्र है, तत्र है, कुत्र कस्मिन् स्थाने, सर्वत्र एकत्र एकस्मिन् स्थाने। इस प्रकार से यदि आपने संस्कृत को पढ़ लिया और फिर कोई भी परीक्षा देके आना और मुझे बताना कि आपका कोई प्रश्न गलत हो सकता है। मानी केवल हम जो है इन अवयवों का अर्थ जानना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इन अवयवों का हम प्रयोग किस अर्थ में करते हैं ये जानना जरूरी है। और इसलिए मैंने अव्यय प्रकरण जो भाग 1 था उसमें आपको केवल उसका अर्थ बताया था अवयवों का, और आज मैं इसका प्रयोग बता रहा हूं कि कैसे प्रयोग होता है। मित्रों ये कारक बोधक क्यों है? देखो उच्च परीक्षाओं में ये पूछ लेते हैं कि भाई कुतः जो है, कुतः अव्यय जो है कस्मिन् अर्थे आयाति, तो जो है कस्मिन् स्थाने, कस्मात् स्थानात् अस्मिन् अर्थे, और किसका बोधक है? तो कारक बोधक है, क्योंकि पंचमी विभक्ति का बोध कराता है। त्रल प्रत्यय जिस किसी भी शब्द में जुड़ जाता है वो सप्तमी विभक्ति का बोध कराता है, सरल है। काल बोधक ये कुछ प्रत्यय हैं जिसमें जो कालवाचक है, मानी काल की घोषणा करते हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण भी है। जैसे अहम वदामि यदा हम भोजनम करोमि स्म, जब मैं भोजन कर रहा था। अब आपसे कोई पूछता है कि यदा जो शब्द है वो क्या है? तो अव्यय है। किस अर्थ में आया है? तो कालवाचक, काल का बोध कराने के अर्थ में आता है, तो काल बोधक क्रिया विशेषण हो गया। और इसका अर्थ क्या है? यदा अर्थात यस्मिन् समय, जिस समय पर, यदा तदा तस्मिन् समय या तस्मिन् काले, तदा यदा हम गच्छामि स्म, यदा हम महाविद्यालयम गच्छामि स्म, जब मैं महाविद्यालय जा रहा था, तदा वृष्टि अभवत्, उस समय वृष्टि जो है भवन कैसे या अभवत, अभी सामान्य संस्कृत हम बात करेंगे, तो जो है उस समय अर्थात तदा माने तस्मिन् काले, उस समय बरसात हो रही थी जब मैं विद्यालय जा रहा था, तो तदा तस्मिन् काले, इस प्रकार से ध्यान रखो। कदा कस्मिन् काले, जैसे मैं कहता हूं कि भगवान अत्र कदा आगच्छति, आप यहां पर कब आते हो, तो कब का संस्कृत क्या बोलेंगे? कस्मिन् काले, किस काल में आते हो। भगवान मंदिरम कदा गच्छति, आप मंदिर कब जाते हैं, अर्थात कस्मिन् समय, कस्मिन् काले गच्छति। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काल का बोध करा रहे हैं। सर्वदा सर्वस्मिन्, सर्वदा सभी प्रकार, एकदा एकस्मिन् वारे, अधुना इदानीं, अधुना अहम अव्यय प्रकरणम पाठयामि, अभी मैं अव्यय प्रकरण पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। सर्वदा सभी समय, एकदा एक समय की बात है, तो ये समय काल ही है। एकदा एक राजा आसन, पूरा काले एकदा राजा वनम गतवान, प्राचीन समय में एक बार राजा वनम गतवान, वन को गया था। इस प्रकार से तो यदा तदा कदा सर्वदा एकदा अधुना, अधुना अर्थात संप्रति, अस्मिन् काले, अधुना, इदानीं, संप्रति, ये सारे के सारे शब्द जो है वो जो पॉइंट है टाइम का उसका बोध कराते हैं। चलो
अब ये प्रकार बोधक है। प्रकार अथवा तरह को प्रकट करने वाले जो अव्यय हैं उनको हम यौगिक प्रकार बोधक अव्यय कहते हैं, जिसका नाम व्युत्पन्न भी बताया मैंने आपको। मित्रों जैसे मैंने कहा इत्थम, इत्थम का अर्थ होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट करना इसको, बहुत बार पूछा जाता है। इत्थम अनेन प्रकारेण, अनेन प्रकारेण इत्थम विचार यति कोश गते द्विरेक हंत नलिनी गज मुंजहार। इत्थम अनेन प्रकारेण, कथम केन प्रकारेण, भवान कथम आयाति, केन प्रकारेण आगच्छति, द्विधा द्विवारम, त्रिधा त्रिवारम, चतुर्धा चतुर्वारम, पंचधा पंचवारम, षोढ़ा, यहां षड धानी होता है, षोढ़ा माने कि 6 प्रकार से, इस तरह से सप्तधा अष्टधा नवधा, नवधा भक्ति हम जानते हैं। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, और इसमें यदि कोई भी आपको जो मैंने अभी तक समझाया इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति आपको कहीं पर भी हो तो मुझसे आप बात करें। चलिए मित्रों, अव्ययों में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है। देखो, जिसको हम प्रातः कहते हैं, ये दिखा है आपको प्रातः, इसका मूल शब्द प्रातः है। प्रातः, ये जो र है संस्कृत में 2 चीजें हैं जिसका विसर्ग बनता है, तीसरी कोई चीज नहीं है। एक तो र है और एक स है, वो प्रक्रिया अलग हो जाएगी श श, लेकिन र और स ये दोनों का क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। इसलिए प्रातः मूल शब्द था, माने इस शब्द का जब जन्म हुआ था तब ये प्रातः शब्द था, प्रातः का प्रातः बनता है। इसी प्रकार तिरस जो है वो तिरह, तिरोहित शब्द हम पढ़ते हैं कि वह तिरोहित हो गया, तो तिरह और हित, इसी तरह से पुरस लिखा होगा, पुरस मूल शब्द है, लिख देता हूं, देखिए, हाँ ये देखिएगा, नमस का नमः बन जाता है। एक ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इतना जान है कि कहां कहां बताएं। देखिए, नमः के योग में ये अव्यय है, इस अव्यय के योग में सदैव चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है, और ये रीत में तो ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा का विभक्ति, तो चतुर्थ विभक्ति। जैसे मैं कह सकता हूं नमः शिक्षकाय, नमः गुरुव, नमः शिवाय, इस तरह से ध्यान रखना। तो नमस मूल शब्द था और इस स का विसर्ग बन जाता है, नमः शब्द बन जाता है। ये होने वाले परिवर्तन है। अधस माने नीचे, इसके आगे तात भी जुड़ जाता है, अध नीचे, अध अधस्ता, नीचैस नीचे, उच्चैस स का विसर्ग बनता, उच्चै ही इस तरह से बनेगा, ये इसमें मात्रा कर ले, नीचे की तो है, यस, उच्चैस उच्च, उच्चै, स्वर स्वह, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये स्वह जो शब्द है उसका मूल शब्द स्वर है। पुरस, पुरह माने आगे, पुरोहित, पुरोहित शब्द कैसे बनता है, पुरह उपसर्ग है, जो है उसको अव्यय, पुरस अव्यय हो गया, पुरस का पुरह हो गया, विसर्ग संधि का उदाहरण बनेगा। फिर धा धातु थी, और धा धातु में कतक प्रत्यय जोड़ते हैं तब धा का ही आदेश हो जाता है, दधातेर ही, और हिता शब्द बन जाता है, तो शब्द बनता है पुरोहित। चलिए, ये अव्यय में होने वाले परिवर्तन थे जिसके बारे में हमने बात करी। ये अव्यय किस किस प्रकार के, जैसे कि मैंने बताया, अयौगिक और यौगिक क्या क्या होते, फिर कृदंत और तद्धित के बारे में बात करी, होने वाले परिवर्तन के बारे में बात करी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मैंने कुछ अव्ययों के महत्वपूर्ण अव्ययों के जो अर्थ लिखे हैं। देखो, अत्र का अर्थ होता है अस्मिन् स्थाने, कुत्र कस्मिन् स्थाने, इतः अस्मात् स्थानात्, अहम अस्मात् स्थानात् आयामि, व फिर मैं ये कह सकता हूं अहम इतः आयामि। इत्थम अनेन प्रकारेण, देखो ये लिखा है, इत्थम अनेन प्रकार, प्रश्न क्या आएगा, जैसे मैंने कहा श्यामः इत्थम चिंतयति, अब आपसे वो कहेगा कि इसमें नीचे अंडरलाइन करेगा, और रेखांकित पद कस्मिन् अर्थे अस्ति, किस अर्थ में है, तो अनेन प्रकारेण, इत्थम अर्थात अनेन प्रकारेण, इदानीम इति संप्रति, संप्रति, अस्मिन् समय, अस्मिन् समय, नमः नटो अर्थ में आता है, झुकने का अर्थ में, यदा, यदा शब्द जो है, जैसे मैं कहूं यथा, सॉरी यथा शब्द है, यथा का अर्थ होता है यादृशम, पुल्लिंग होगा तो, स्त्रीलिंग होगा तो यादृशी और यादृशम, ये इस तरह से थोड़ा परिवर्तन हो जाता है इसमें अर्थ में। शब्द तो यथा ही रहेगा अव्यय पद के रूप में, लेकिन यादृश, यादृशी, यादृशम ये अव्यय पद नहीं है, इसका अर्थ है। तो यथा, जैसे मैं कहता हूं यथा अहम चलामी, अब इसको ऐसे भी कह सकता हूं यादृश अहम चलामी, जिससे मैं कहता हूं यथा यथा सीता चलती, तो यादृशी सीता चलती, तथा अर्थात तादृशी गीता न चलती, जैसे सीता चलती है वैसे गीता नहीं चलती। तो यादृशा, यादृशी, फिर यादृशम,
यथा मम मित्रम, तो यादृशम मम मित्रम अस्ति, भवतः मित्रम तादृशम अर्थात तथा नास्ति अर्थात तादृशम नास्ति। तो यथा का अर्थ 3 हो गया, यादृश, यादृशु और यादृशम, और तथा का तादृश, तादृशी और तादृशम। मित्रों कदापि माने कस्मिन समय, अद्य कदापि वृष्टि आगंतुम शक्यते, आज कभी भी, कस्मिन समय अपि, किसी भी समय, तो कस्मिन समय। चलो किमर्थम केन प्रयोजनेन, जैसे आपसे कोई पूछता है कि भगवान अत्र किमर्थम आया थी, किमर्थम अर्थात केन प्रयोजनेन, भवतः अत्र आगमनस्य यत् मुख्यम कारणमस्ति तत्किमस्ति अर्थात किमर्थम इति केन प्रयोजनेन, कदा, कस्मिन समय, भगवान कस्मिन समय आगच्छति वा, कदा आयाति, एक ही बात है। शनै, जैसे हाँ ये बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण करना, रीट में भी आया है, सेकंड ग्रेड में भी आया है। जैसे मैंने कहा कि गजः शनै चलति, अब वो आपसे पूछेगा अस्मिन वाक्ये शनै इत्यस्य सम्यक या समुचितम अर्थ अस्ति, तो शनै इति मंदगत्या, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि गजः मंदगत्या चलति, हाथी मंद गति से चलता है। मित्रों मंदगत्या, किल ये इव अर्थ में आता है, समान अर्थ में, है ना। इदं किला व्याज मनोहरं वपुः तपक्षमं साधयितुं य इच्छति, ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया, ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया, शमिलतां चेतुं ऋषिर्व्यवसयति, इदं किला व्याज मनोहरम्। तो ये किल निश्चय अर्थ में, इव अर्थ में, वार्ता में, इसका निश्चित अर्थ देखो आगे लिख दिया है। इनका अर्थ आपको किल का अर्थ पूछे तो ये याद रखना, खलु भी निश्चय कहते हैं, खलु प्रवृत्ति सारा, अभिजान साहब बोलो तो खलु माने निश्चय। जैसे मैं कहता हूं भगवान अद्य खलु आया थी, निश्चय ही, हालांकि खलु के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन मैं सारे यहां पर अर्थ मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि हमारी देखो एक और सूचना है आप लोगों के लिए, ये जो कक्षाएं हैं मैं इसमें इस प्रकार का संतुलन करने की कोशिश करता हूं, इस कक्षा को रीड का विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड का विद्यार्थी सब देख सके और सबके काम आए। दूसरी बात मित्रों, जैसे मैं यदि किसी भी परीक्षा की बात करूं, जैसे रीट की बात करूं, तो रीट में 30 प्रश्न आते हैं। अब होता क्या है कि 30 प्रश्न में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य स्तर से कुछ ऊपर, जिसको हम विशिष्ट, अति विशिष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट स्तर के होते हैं। ये प्रश्न आप इसी प्रकार की कक्षाओं से कर सकते हो, ध्यान रखना। वो केवल अर्थ जान करके और आप भी प्रश्न नहीं कर सकते, और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम खलु, तो मैं ये कह रहा था कि फिर मैं जो है मैं कोशिश ये करूंगा कि कुछ समय बाद में जब लाइव कक्षाओं की योजना है, तो उस लाइव कक्षाओं में जिसका प्रश्न होगा उसका उत्तर हम देंगे। मित्रों धिक बहुत बार आया है, किस अर्थ में है कि निंदा भर्त्सनयो, इसको रट लेना, नाश्ता कर लेना। धिक निंदा भर्त्सनयो, धिक कृष्णा भक्तम, हे निंदा है, भर्त्सना है तेरी, जो कृष्ण का अभक्त है, जो भक्त नहीं है वह अभक्त है, ऐसे, है ना। धिक दुर्जनम, हे दुर्जन तुझे धिक्कार है, द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। चिरम अर्थात बहुकाल, दीर्घ समय, लंबे समय तक, चिरम जीवतु, हे बालक भगवान चिरम जीवतु, हम जब आशीष देते हैं, चिरम जीवतु, लंबे समय तक जियो, चिरम जीवतु, इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो ये मित्रों कुछ अर्थ थे, ये होने वाले परिवर्तन थे, ये अव्यय की कुछ कहानी थी जिसके बारे में हमने सीखा, और आगे चलता हूं। अब देखिएगा, एक जो है ये ध्यान रखना कि संस्कृत में जितने भी संज्ञाएं होती है, वो किसी न किसी, वो जो संज्ञा है उसको, संज्ञा को करने वाला कोई ना कोई सूत्र होता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो संस्कृत में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना सूत्र के हो जाए। तो उपसर्गा क्रिया योगे, जो क्रिया के योग में आएगा, क्रिया योगे उपसर्गा, क्रिया के योग होने पर सप्तमी विभक्ति है, क्रिया योगे उपसर्गा, क्रिया का योग जब होगा तभी वह उपसर्ग संज्ञा को प्राप्त करता है। जब तक मैं प्र, परा, अब, सम, अनु, अव इत्यादि को जब तक मैं किसी क्रिया के साथ नहीं जोड़ूंगा वह उपसर्ग नहीं है।
वो निपात है जिसको हम अव्यय कहते हैं। ये बात मैं कर चुका हूं पूर्व की कक्षा में कि उपसर्ग भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। हाँ, जब हम उपसर्ग को किसी क्रिया के योग जैसे अधिगच्छति, उपगच्छति, उपार्च्छति, जब हम किसी क्रिया के साथ जोड़ देते तब उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। इसी प्रकार से किसी भी ये जितने भी जो मैंने लिखे हैं इनकी अव्यय संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है। तो प्रश्न कैसे आता है कि अव्यय संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। तो वैसे तो जो है बहुत सारे अव्ययों के जो है सूत्र हैं, लेकिन स्वरादि निपातम अव्यम, स्वरादि निपातम अव्यम, स्वरादि गण में जो पठित जो है वो अव्यय संज्ञा को प्राप्त करते हैं। स्वरादि निपातम अव्यम, चारादि अव्यम, इस प्रकार से जो है ये ध्यान रखना, अव्यय संज्ञा विधायकम सूत्रम स्वरादि निपातम अव्यम। एक दिन हम एक ऐसा काम करेंगे कि संस्कृत में जितने भी संज्ञा है, जैसे हमने कहा कि निष्ठा संज्ञा का सूत्र कौन सा है, तुक्ता तव तो निष्ठा। सत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है कि लटा सत्र शानजाऊ समाना अधिकरण है, उसके आगे आता है तव सत, वो दोनों प्रति सत संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की संज्ञाएं हैं संस्कृत में, करीबन 200-250 संज्ञाएं हैं। उन संज्ञाओं को किसी न किसी सूत्र के माध्यम से वो संज्ञा होती है। खैर आगे चलते हैं। अब देखो एक प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने कहा गच्छतु भवान मेलनाय, रिक्त स्थान मेलनाय, रिक्त स्थान पूर्तये, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचितम अव्ययम अस्ति। 4 अव्यय नीचे दिए मैंने और आपको ही चुनना है। गच्छतु भवान मेलनाय, जाइए आप ... मेलनाय, मिलने के लिए। दर्शनाय, मेलनाय, दर्शनाय, यहां मेलनाय की जगह दर्शनाय भी आ गया तो क्या होगा, अब वो आगे आएगा, हिंदी में आएगा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित अव्यय, और संस्कृत में प्रश्न पत्र आएगा तो रिक्त स्थान पूर्तये, माने रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, ये जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति के लिए उचितम अव्ययम अस्ति। उचित अव्यय कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पढ़ता हूं। यह मित्रों, यह क्या है? यह जो है वो काल का बोध कराने वाला अव्यय है। यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल। इसके बारे में बात करनी बहुत आवश्यक है, लेकिन पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर, इन 2 प्रश्नों का उत्तर करते हैं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि गच्छतु भवान ह्यः मेलनाय, इसका मतलब आप जाइए, गच्छतु जाइए, आजा भी आ जाइए, ह्यः माने बीते हुए कल में मिलने के लिए, तो यह संभव नहीं है, वाक्य नहीं बना। कदापि मिलना है, कभी भी मिलने के लिए, वाक्य नहीं बना। चिरम, लंबे समय तक मिलने के लिए, नहीं बना। पुनर्मनि, फिर से। इसका मूल अर्थ क्या है कि गच्छतु भवान, जाइए आप, पुनर्दर्शनाय, पुनर्मिलनाय, फिर से मिलने के लिए जाइए। हे महात्मा आप जाइए, लेकिन हम देखो हमारी भाषा में ये कितनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, और किसी भी संस्कृति के जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं वो हमारी भाषा में या संबंधित संस्कृति की जो भाषा है उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। हम कहते हैं कि आप जाइए, लेकिन उसको फिर से हम मंगल कामना करते हैं कि फिर से आपके दर्शन हो जाए, इसलिए आप जाइए। इसलिए गच्छतु भवान, इसमें सही उत्तर क्या होगा? पुनर्मिलनाय, फिर से मिलने के लिए। जैसे मैंने कहा, एक तो ऐसा प्रश्न आएगा, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ सकता है। जैसे मैंने कहा रामः रिक्त स्थानम तिष्ठति, तो क्या होगा? रामः अत्र तिष्ठति भी हो सकता है, तत्र तिष्ठति भी हो सकता है, उसमें से एक होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इदानीं, दूसरा प्रश्न है, इदानीं सुनंदा प्रातः उच्चै पठति। ऐसा कोई भी वाक्य आपको दिया जाएगा। मैंने एक वाक्य लिखा है, इदानीं सुनंदा प्रातः उच्चै पठति। कति अव्ययपदानि सन्ति अस्मिन् वाक्ये? इस वाक्य में कितने अव्ययपद है? तो मित्रों एक है त्रय, चत्वार 4, द्वौ 2 और पंच 5। कितने अव्ययपद है सोचिएगा। जब तक मैं कुछ और चीज आपको बता देता हूं, ये ध्यान रखिएगा कि हमारे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो देखिएगा, अद्य, इधर होगा श्वः, इसके कुछ बोधक पद है, परश्वः, प्रपरश्वः, अद्य। इसको हम थोड़ा कभी जो है सीखना जरूरी है। ये ह में यह है, ह आधा है, यह पूरा यह। इसी तरह से ये है पर यह। आप जब तक ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर भी सोचो कितने अव्यय पद है। और ये प्रप्रह्य, ये 7 अव्यय है जो सप्ताह में 7 दिन को बता देते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं आज आ रहा हूं, या फिर कल आ रहा हूं, या परसों आ रहा हूं, या फिर तरसों आ रहा हूं, नरसों आ रहा हूं, या फिर गए कल, गया परसों, इस तरह से हम बोलते हैं। तो उसको बताने के लिए 7 अव्यय है। अभी हम तुरंत 2 मिनट में आपको सिखा देंगे, लेकिन पहले इसको बताओ। इदानीं सुनंदा प्रातः उच्चै पठति, कति अव्ययपदानि सन्ति?
इसका हिंदी में अर्थ है इस समय सुनंदा प्रातः समय में जो है उच्च स्वरेण पठती, पढ़ रही है या पढ़ती है। मित्रों इसमें देखो इदानीम एक अवधि है, मैंने उधर लिखा भी है इदानीम, वो देखिएगा यौगिक में इदानीम, तो एक अवधि हो गया। सुनंदा अवधि नहीं है क्योंकि संज्ञा पद है, और संज्ञा पद का तो लता की तरह रूप चलेगा, लता लते लताहा, सुनंदा सुनंदे सुनंदाहा, सुनंदाम सुनंदा सुनंदा सुनंदा, सुनंदया सुनंदाभ्याम सुनंदा भी रूप चलते हैं। जिसके रूप चलते हैं वो अवधि नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं हम सत्रिशम त्रिषु लिंगेषु, सभी लिंगों में समान होता है। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में भी समान होता है वो। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में समान होता है। य न वेति तदव्यम, य न वेति तदव्यम, जो इसका वे होता ही नहीं है, तो सुनंदा का तो वे हो रहा है, ये तो विभक्ति के अनुसार वचन के अनुसार बदल रहा है ये शब्द, इसलिए सुनंदा इसमें अव्यय नहीं है, तो इसका मतलब ये सुनंदा अव्यय नहीं। मैं क्लोज कर देता हूं। प्रातः क्या है, क्या आप इसके रूप चला सकते हो क्या? प्रातः 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 प्रातम प्रातः नहीं चल सकता, तो प्रातः अर्थात प्रातःकाल, ये कालवाचक अव्यय है। प्रातः सायं, ये सारे के सारे कालवाचक अव्यय, प्रातः सायं, इस प्रकार से। उच्चई इति उच्च स्वरेण, तो उच्चई उच्च उच्चाहा, इस तरह से रूप नहीं चलता, तो उच्चई, तो एकम द्वे और त्रीणि, कितने अव्यय हो गए? तीन, तो तीन है तो त्रयः, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीन। तो इदानीं सुनंदा प्रातः उच्चै पठति अस्मिन् वाक्ये कति अव्यपदानि सन्ति, यदि ऐसा कोई प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आए तो त्रयः होता है। चलिए यहां पर एक 7 अव्ययों की हम बात करते हैं। मित्रों देखिए, आप मेरे साथ बोलिएगा, 2 मिनट के अंदर इस बात को हम सीख लेंगे। जैसे मैं कहता हूं अद्य, यहां से शुरू करते हैं पर। अद्य का अर्थ होता है आज, मानी आज का दिन। यह का अर्थ होता है कल, लेकिन ये कल कौन सा है बोलो? ये भूतकाल के हैं, ये ध्यान रखना, ये तीनों ही। पर यह का अर्थ होता है परसों, और इसका अर्थ तरसों नरसों, जो भी जो क्षेत्र के अनुसार ये बदलता रहता है। ये स्वः, इसको भी कल कहते हैं, ये आने वाला कल है। ये परस्व, ये परसों है। हिंदी में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि परसों का तत्सम क्या होगा, तो परस्व, क्योंकि हिंदी की जन्मदात्री संस्कृत है, तो संस्कृत भाषायां परस्व शब्द आसीत्, और परस्व इत्यस्मिन् शब्दे रूपांतरण भूत्वा, रूपांतरण होकर के परसों इति वयं सम्प्रति हिंद्यां वदामः, हिंदी में बोलते हैं प्रपरस्व अर्थात तरसों। ये देखो, आने वाला कल, आने वाला परसों, आने वाला तरसों, बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, बीता हुआ तरसों, ये 7 दिन हो गए। अद्य एक अव्यय है, जैसे अहम वदामि इदानीम, या अद्य अहम एतत् न पठामि, तो इसमें कितने पद हैं, कितने अव्यय हैं? अद्य अव्यय है, एतत् सर्वनाम है, अव्यय नहीं है, न अव्यय है, अभी लिखा है निषेधवाचक, देखो ये न है, न पठामि, नहीं पढ़ रहा हूं, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो अद्य, अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे मैं कहता हूं अद्य का अर्थ क्या होता है? अद्य आज, देखिए मेरे साथ ऐसे कीजिएगा, अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य सोमवासरः अस्ति, हालांकि सोमवार नहीं है, आज तो मंगलवार है, लेकिन एक काल्पनिक मान लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा अद्य कः वासरः, अद्य सोमवासरः अस्ति, अद्य सोमवासरः अस्ति। देखो वासर दिन को कहते हैं, सोमवार, वार जो है उसका अर्थ होता है वासर। वार संस्कृत का शब्द जो है उसकी जगह वासर शब्द, हिंदी में हम गुरुवार, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? गुरुवासर। एक बार मेरे साथ बोलो, सोमवार को सोमवासर, मंगलवार को मंगलवासर, बुधवार को बुधवासर, इस प्रकार से। तो अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। अब मैं आपसे पूछता हूं श्वः कः वासरः भविष्यति, तो आपको ध्यान रखना है, यदि आज सोमवार है काल्पनिक, तो श्वः मंगलवासरः, मंगलवार को क्या बोलेंगे? मंगलवासर। अस्ति की जगह होगा तो भविष्यति, तो इसकी जगह क्या लगा दोगे साहब? भविष्य। ये ध्यान रखो, अद्य सोमवासरः अस्ति, श्वः मंगलवासरः भविष्यति। अब मैं आपसे पूछता हूं कि परश्वः कः वासरः, परश्व, अब परश्व क्या होगा? तो बुधवासरः भविष्यति। परसों क्या होगा?
क्यों बुधवार होगा। परप्रश्वः कः वासरः, तो गुरुवासरः, भौमवासरः। इस प्रकार से हमें इस शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखो हमें इसे ध्यान रखना है। देखिए मेरे साथ करें, अद्य, श्वः, परश्व, प्रप्रश्व। तो अद्य, श्वः, परश्व, प्रप्रश्व। अद्य, यह बीता हुआ कल, यह, परयः, प्रपरयः, और आगे कह जोड़ दो। तो जैसे मैंने कहा अद्य सोमवासर अस्ति, प्रश्न सुनना, यदि मैंने कहा आपको वाक्य पूर्ति करनी, अद्य सोमवासर अस्ति, यह कह वासर आसीत, आएगा तो भविष्यति, है तो अस्ति, और होगा तो आसीत। तो क्या लिखूं बोलो, यहां पर आसीत लिख देता हूं। कल क्या वार था, आज सोमवार है तो रविवासर, तो क्या वाक्य बना बोलो, यह रविवासर आसीत। ये हमें ध्यान रखना है। पर यह कह वासर आसीत, परसों गया हुआ जो परसों था वो क्या वासर था, तो क्या था बोलो, शुक्रवासर। ओहो शनिवासर, शनिवासर, एक दिन का नाश्ता कर लिया हमने, कोई नहीं। शनिवासर आसीत, और प्रयः कह वासर आसीत, तो प्रयः शनिवार से पहले क्या था बोलो, शुक्रवासर आसीत। इस प्रकार से हमें किस तरह से वाक्य में इसका प्रयोग करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। ये ध्यान रखें, ये 7 दिन आपको 7 अव्यय याद हो गए हैं। अद्य अर्थात आज, अद्य, श्वः, परश्व, प्रप्रश्व, अद्य, यह, परय, प्रप्रय। इस प्रकार से 7 दिनों के वाचक 7 अव्यय हैं। ये अव्यय माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं कि हम श्वः आगच्छामि, इसमें कौन सा अव्यय है, तो श्वः अव्यय है, जो कि कल का बोध, आने वाला जो कल है उसका बोध कराता है, उसके साथ भविष्यति का प्रयोग होता है। तो मित्रों ये था। इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखिएगा, मैं जो है आगे जब आपको अनुवाद करूंगा, संस्कृत अनुवाद, बहुत जल्दी हम संस्कृत अनुवाद शुरू कर रहे हैं। उससे पहले 1-2 हम धातु के बारे में हम बात करने वाले हैं। धातु रूप जो है वो शब्द रूप में पढ़ा चुका हूं। धातु रूप जब आपको आ जाएंगे तो आपको अनुवाद जो है बहुत सरल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, मैं फिर आगे अनुवाद जब आएगा और भी कुछ अव्यय है, अव्ययों का संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और मैंने ये प्राय देखा है कि इस बिंदु पर जो है कुछ लोग कम बात करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें बहुत परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं, जिसमें हमें किस प्रकार से हमें देखना चाहिए, करना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे देखो, जैसे एक तो जैसे द्वितीय विभक्ति में कौन कौन से अव्ययों का प्रयोग होता है, जिसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अभी ऐसे ही बता रहा हूं, फिर अनुवाद करूंगा तो बता दूंगा। जैसे अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, धिक, ये जो है प्रति, ये जो है इन अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ये सारे अव्यय हैं। इसी प्रकार सह, साकम, सार्धम, समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्रेण सह आयाति, पिता पुत्र के साथ आ रहा है। साकम, सार्धम, समम, ये चारों जो है वो 7 अर्थ में आते हैं। तो सह, साकम, सार्धम, समम, अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा, प्रति, अनु, धिक, इनके योग में द्वितीय विभक्ति, स, साकम के योग में तृतीय विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वर्षत, योगाच के में जो है पंचमी विभक्ति। तो ये कुछ अव्यय हैं। उत्तरतः, दक्षिणतः, इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इस प्रकार से इन अव्ययों का हम जो है, और जब हम संस्कृत में अनुवाद पढ़ेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और फिर इस कक्षा को बार बार आप रैंडम कीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।